मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज आपके लिए लाया हूँ विषय हिंदी और इसके अतिलघुत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले देखते हैं अलंकारों से जुड़े हुए प्रश्न। पहला प्रश्न है, अलंकारवादी कवि कौन है? तो इसका उत्तर है, संस्कृत में अलंकारवादी कवि आचार्य भामह हैं और हिंदी में उन्हीं का अनुकरण करते हुए केशवदास अलंकारवादी कवि कहलाए। अगला प्रश्न है, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान दीजिए, प्रारंभिक रूप से अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। और अगला प्रश्न 3 है, अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिए, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 श्रुत्यानुप्रास, नंबर 4 अंत्यानुप्रास और नंबर 5 लाटानुप्रास। और अगला प्रश्न है, अलंकार शब्द किस धातु से बना है? तो इसका सही उत्तर है, अलंकार कृ धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है करना। और अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के कितने अंग माने गए हैं? तो इसका सही उत्तर है, उपमा अलंकार के 4 अंग माने गए हैं। पहला अंग है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा साधारण धर्म और चौथा वाचक शब्द। और अगला प्रश्न है, श्लेष अलंकार में श्लेष का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक साथ एक अर्थ के साथ दूसरा अर्थ चिपका हुआ रहता है। और अगला प्रश्न है, वक्रोक्ति अलंकार में वक्रोक्ति का क्या अर्थ है? वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ी बात। वक्र माने टेढ़ी और उक्ति माने बात। अगर टेढ़ी बात किसी पंक्ति में कही जाती है, माने घुमा फिरा करके कोई बात कही जाती है, तो वो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। और अगला प्रश्न है, काव्यालंकार के रचयिता कौन है? काव्यालंकार एक रचना है, उसके रचयिता पूछे गए हैं। तो इसका सही उत्तर है आचार्य भामह। आचार्य भामह काव्यालंकार जो कि संस्कृत में रचित है, इसके रचयिता हैं। और अगला प्रश्न है, आचार्य रुद्रट ने कितने अलंकार माने हैं? आचार्य रुद्रट भी संस्कृत के रचयिता हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में 78 अलंकारों का उल्लेख किया है। और अगला प्रश्न है, कविता की एक पंक्ति, भूषण बिनुन विराजहि कविता बनिता मित्त। तो इस पंक्ति में अलंकार बताइए। ध्यान दें, यह अलंकार से संबंधित पंक्ति आचार्य केशव ने लिखी है और इसमें श्लेष अलंकार है। भूषण शब्द के 3 अर्थ होने के कारण यहां पर श्लेष अलंकार बनता है। अब आइए बात करते हैं रस संबंधी प्रश्नों की। तो सबसे पहला प्रश्न है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो ध्यान दीजिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कवि भरत मुनि हैं। अगला प्रश्न है, रस के अवयव कितने होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, रस के अवयव 4 होते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव।
इसी संबंध में अगला प्रश्न है कि विभाव कितने प्रकार का होता है। विभाव कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही उत्तर है विभाव 2 प्रकार का होता है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अगला प्रश्न है अनुभाव कितने प्रकार का होता है? तो इसका सही उत्तर है अनुभाव 4 प्रकार का होता है, वाचिक, सात्विक, आहार्य और कायिक। वाचिक मन का मतलब है वाणी संबंधी, सात्विक का मतलब है विचारों संबंधी, आहार्य का मतलब है भोजन संबंधी और कायिक का मतलब है शरीर संबंधी। ये 4 प्रकार के लक्षण होते हैं। और अगला प्रश्न है संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। और अगला प्रश्न है अंतिम रस कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, अंतिम रस है शांति रस। भरत मुनि ने जब रसों का प्रतिपादन किया तो शांत रस का उल्लेख नहीं किया, उन्होंने इसे रस नहीं माना। बाद में से जोड़ा गया, इसलिए यही अंतिम रस कहलाया। 9 रसों में भरत मुनि ने 8 ही रस माने थे। ये 9वां रस है और शांत रस बाद में जोड़ने के कारण इसे ही अंतिम रस माना गया है। और अगला प्रश्न है संत काव्य का या भक्ति काव्य का प्रधान रस कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर है शांत रस। जो संत कवि होते हैं या भक्त कवि होते हैं वो शांत रस से संबंधित अपनी कविता की रचना अधिक करते हैं। चाहे वो कबीरदास हों या रहीमदास हों या तुलसीदास हों या सूरदास हों, उन्होंने शांत रस को अधिक अपनाया है। इस प्रकार से अगली बात करते हैं। अगला प्रश्न रस सिद्धांत रचना के लेखक कौन है? यह रचना हिंदी में है, ध्यान दीजिए। इसके रचयिता हैं डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी में रस से संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख इस पुस्तक में किया है। और अगला प्रश्न है रस मीमांसा किसकी कृति है? ध्यान दीजिए, रस मीमांसा भी हिंदी की कृति है और इसमें रसों से संबंधित उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने शब्दों में किया है। तो इसके रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगला प्रश्न कौन सा रस करुण रस का विरोधी रस है? करुण रस का विरोधी रस। तो इसका सही उत्तर है बीभत्स रस का। जो करुण रस का विरोधी रस है बीभत्स और इसका स्थायी भाव है घृणा। मित्रों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल फिर नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।